बस मैंने लेक्चर स्टार्ट किया। अच्छा, जो दूसरी होती है वो आपकी होती है रीजनल। रीजनल मीन के देखो हमने पहले पाकिस्तान, शाह साहब किस खित्ते में वाकया है? पाकिस्तान दुनिया के किस खित्ते में वाकया है जी? पाकिस्तान दुनिया के साउथ एशिया में वाकया है ना भाई, कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया के अंदर वाकया। जल्दी बैठो जल्दी बैठो। एशिया के अंदर वाकया है। एशिया में कहां पे वाकया है? साउथ एशिया में वाकया है। अब अगर कुछ ऑर्गेनाइजेशन, स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन होंगी, जैसे सार्क है आपका, ठीक हो गया, वो ओनली उस रीजन की होगी। उसके बाद है इंटरनेशनल। तो कल हमने इंटरनेशनल के ऊपर किया था, यूएनओ इंटरनेशनल हमने जो है ना वो किया था कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएनओ होती है, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी कॉन्टिनेंट का कोई भी कंट्री पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन जब हम रीजन की बात आते हैं तो वो फिर पड़ोसी ममालिक जो एक दूसरे के नेबर कंट्रीज होते हैं वो ही मोस्टली उसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। अब आपको मैं थ्योरेटिकली इसलिए कह रहा हूं, वहां पे आपने डिफरेंस करने हैं। अगर क्वेश्चन पूछ ले कोई भी, जैसे यूएनओ, तो वो आपको पूछे भाई यूएनओ कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, रीजन है, इंटरनेशनल है, इंटर गवर्नमेंटल है, कौन सी है? तो वहां के आपको टिक करना आसान होगा। क्या नाम है तुम्हारा? साकब, बताओ यूएनओ की कितनी लैंग्वेज है? 6 लैंग्वेज है। शाबाश। और आप बताओ जरा, क्या नाम तुम्हारा? यूएनओ का जो चार्टर ऑफ यूएनओ कब पेश किया गया? 45। और डेट भी तो कोई होती है साथ। यूएनओ फाउंड कब हुई, बनी कब यूएनओ? कुछ डेट भी साथ होती है। 24 अक्टूबर 1945, लेकिन इसका चार्टर 26 जून। शाबाश, 26 जून को इसका चार्टर जो है ना वो पेश होता है। अच्छा जी, आप बताएं उस्मान, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट होती है? 1914। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, व्हाट्स मीन बाय ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स? क्या था ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के अंदर? 1919 में। शाबाश। और इसमें हुआ क्या? जंग, वो इसके अंदर जंग खत्म होती है और जर्मनी के ऊपर जो है ना वो फाइन किया जाता है, इंपोज कर दिया जाता है जर्मनी को। ठीक होगा, जबरदस्त हो गया। हाँ जी, आप बताएं, आप कल थे ना? आप कल नहीं थे। आप बताओ लीग ऑफ नेशन क्या है? लीग ऑफ नेशन, मशहूर क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। यूएनओ से पहले इसके अंदर अक़वाम, और 1919 में जो बनी थी। अब ये बताएं पाकिस्तान सबसे पहले किस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हुआ? आईएलओ, यूएनओ, किस में हुआ? दोनों में। आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान यूएनओ से भी पहले जो है वो किस में शामिल हुआ? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कब बनी? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 में बनी थी। लिखे साथ लिखते हैं ना यार वो चीजें फिर आप। हाँ जी, लिख लिया है। उसके बाद ऐसे बातें बाद में कर लेना, इधर ही है वो, उसे पूछ लेना। आज हम करेंगे आर ओ। आर ओ मीन होगा रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले जो सबसे जिसे आप कह सकते हो कि अच्छी, सबसे मशहूर जो, वो है यूरोपीय यूनियन। यूरोपीय यूनियन मशहूर क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इसके बारे में आता होता है। यूरोपीय यूनियन, जी जी, यूरोपीय यूनियन।
यूरोपीय यूनियन के टोटल मेंबर हैं 27। यूरोपीय यूनियन ऑर्गेनाइजेशन का नाम है यार क्या? नो 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 नो, RO मीन आपका टॉपिक है आज का, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। ये जितनी मैं करवा रहा हूं ना, ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक हो गया। तो पहले हम कर रहे हैं यूरोपीय यूनियन। यूरोपीय यूनियन में एक और भी बड़ी चीज लिखी होती है, EU और आगे UNION यूनियन। जो EU होता है ना, ये एब्रिविएशन है यूरोप का। कहीं भी आपको EU मिल जाए, इसका मतलब होता है जैसे यूरोपीय यूनियन। अब देखें, मैंने आपको पहले बात बताई कि हम एज ए इंटरनेशनल के ऊपर फिर रीजन की तरफ आते हैं। अब रीजन आपने यूरोप तो पढ़ा हुआ है ना, कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप। अब यूनियन का मतलब होता है इकट्ठे हो जाना। यूनियन का मतलब ही इकट्ठे होता है, और यूनियन तो कहते हैं कि ये वो है ना, तो यूनियन में सारे इकट्ठे। ये यूरोपीय यूनियन है, जो जितने यूरोपीय ममालिक है ना, इनकी इकट्ठी एक यूनियन है, और इसके जो टोटल मेंबर है ना 27 है। हेडक्वार्टर इसका ब्रसल बेल्जियम के अंदर है। हेडक्वार्टर इसका ब्रसल बेल्जियम के अंदर है। और ये फाउंडेड कब हुई? ये नवंबर 1 नवंबर 1993, 1 नवंबर 1993 के अंदर ये फाउंडर हुई। मास्ट्रिच्ट नेदरलैंड के अंदर, मास्ट्रिच्ट नेदरलैंड के अंदर। शाबाश, लिखते हैं जो नहीं आता फिर। मास्ट्रिच्ट, इसका मोटो है यूनाइटेड इन डाइवर्सिटी। मोटो बड़ा, मोटो मतलब, मोटो समझे, मोटो क्या होता है? मोटो जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है ना, जैसे कल UNO का था पीस और सिक्योरिटी, उसका एम होता है कि मैं पीस और सिक्योरिटी फराहम करूंगा। इनका जो है ना वो यूनाइटेड इन डाइवर्सिटी, ठीक हो गया, कि यूनिटी सब कुछ होती है। लिख लिया है? और ये जो आपकी, वैसे पहले मैं थोड़ा सा इसको लिखने की जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया का 14.926 14.926 ट्रिलियन GDP ये यूरोप के पास है। व्हाट्स मीन बाय GDP? देखिए, GDP आप ऐसे कर लो कि पूरी दुनिया की दौलत का ना, अगर 100 ट्रिलियन है ना, ठीक हो गया, तो उसके अंदर टोटल जो 14 पॉइंट समथिंग है ना, वो ओनली ये यूरोप की है। इसके पास दौलत है पूरी दुनिया की, जो 14 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन में जो दौलत है वो यूरोप के पास है। अब इसका मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं, अगर कोई आपसे वो पूछ ले कि जी इसका जो है ना वो मकसद क्या होता है। अच्छा, इसमें कुछ होती है। सबसे पहले यूरोपीय यूनियन नहीं बनी थी, यूरोपीय यूनियन तो 1993 में इसको नाम दिया गया। जो इसका पहला नेम था वो था EEC। EEC, जी जी, EEC, ये इसका पहला नाम था यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। और ये EEC जो था, ये 1951 के अंदर जो था ना, वो ट्रीटी ऑफ पेरिस के अंदर एक मायदा मतलब एग्रीमेंट होता है, तो उसके अंदर। हाँ जी, हाँ जी। और इसमें ना एक बड़ी बात है, देखें, जर्मनी वर्ल्ड वार 2 के अंदर सबसे ज्यादा इफेक्टेड, जापान वर्ल्ड वार 2 के अंदर, जर्मनी सबसे ज्यादा इफेक्टेड हुआ।
अब यूरोप में हुआ क्या? देखिए इन्होंने तरक्की तरक्की का राज इन लोगों के पास यार क्या है? जो आपका था ना दूसरा फ्रांस, इसके पास कोयला बहुत ज्यादा था, कोयला हो गया, आयरन। एक दूसरे के पास जो था ना स्टील और कूल, कोयला जिसको कहते हो, ये दो कंट्रीज के पास जो राइवलरी थे, वो इन द वर्ल्ड वार टू इज द मोस्ट डेंजर राइवलरी। बट इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने कहा कि यार अगर हम इसको एक एग्रीमेंट के तहत एक दूसरे की ट्रांसपोर्ट करने लग जाएं तो हम तो तरक्की कर सकते हैं। यूरोप ने यही काम किया। मैंने कल बताया कि वर्ल्ड वार टू के बाद तो यूरोप तबाह हो गया था, तबाह बर्बाद यूरोप हो गया, सारा जो ब्लॉक तो चला गया, रशिया और अमेरिका के पास चला गया। तो देन इन्होंने फिर एक ट्रीटी की, पहले इकोनॉमिक, इन्होंने कहा थोड़ा मतलब आप अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग करते हैं। फिर छह ममालक पहले थे, छह में फिर और होते 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 ये 28 हो गए। अभी रिसेंटली वो बच्चा पहले बात कर रहा था कि ब्रेग्जिट हुआ है, जिससे जो है वो यूके निकल गया है इससे। अब देखिए इसमें क्या जनाब, इनका एक आइन है, इनका आइन एक है, मतलब यूरोपीय यूनियन का जो यूरोपीय इनके जो यूरोप के फैसले होते हैं ना, फॉर एग्जांपल आपने इटली और फ्रांस में जाना है ना, ठीक हो गया, इटली, फ्रांस, बेल्जियम, नेदरलैंड, लग्जमबर्ग, नॉर्वे, डेनमार्क, ठीक हो गया, इनमें अगर आपने जाना है, इन सब की वीजा पॉलिसी एक जैसी है। अक्सर औकात आप देखते हो ना कि वो कहते हैं यार यूरोप में एक दफा इंटर हो जाओ, जहां मर्जी बंदा जाता रहे। ऐसे कहते हैं ना, जो बंदे भाग के जाते हैं वो कहते हैं यूरोप एक कंट्री में जाओ। उसकी रीजन क्या है, इनका जो पासपोर्ट है ना वो सेम होता है, इनने वन नेशनैलिटी दे दी। अब वो यूनियन के तौर पे आ गया, उन्होंने कहा कि हम एक एक नहीं होंगे, अगर एक ने किसी से डिफेंस करना है, एग्रीमेंट करना है तो वो टोटल का होगा, अगर एक ने किसी से बाइकाट करना है तो वो टोटल का होगा, यानी इंडिविजुअल खत्म हुआ। जो बर्तानिया था वो चाहता था कि मेरा इंडिविजुअल बहाल रहे, इसलिए बर्तानिया इससे अलग हो गया। तो यही सेम तरीका पाकिस्तान और इंडिया को बोला जाता है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया सिर्फ ये दोनों कंट्री आपस में ट्रांसपोर्ट और ये करे ना, तो ये इतनी 10 सालों में ये दुनिया के टॉप लिस्ट पे चले जाते हैं। एक दुनिया की बिग पावर पॉपुलेशन के हवाले से दुनिया की सबसे बड़ी मंडी, एक दुनिया की 5वीं बड़ी मंडी, और यार इस दौर के अंदर इकोनॉमी वहां ही सबसे ज्यादा इन्वेस्ट होती है जहां पे बंदे ज्यादा होंगे। कभी आपने देखा है सैरान रेगिस्तान के अंदर किसी ने कोई जो है ना वो होटल डाला हो, किसी ने बाटा की कोई शॉप डाली हो? क्यों नहीं लोग डालते यार, बंदे होंगे तो कोई खरीदेगा, बाहर से कंपनी आएगी। तो देखें इन दोनों कंट्रीज के पास पॉपुलेशन एक दुनिया का 5वां, एक दुनिया का, ये दोनों एक दूसरे को चीजें बनाकर फरोख्त करें तो कितने लोग खरीदने वाले होंगे? सबसे बड़ा आप टमाटर, और अब ये तो अभी रिसेंटली आपको पता है कि जैसे बॉर्डर क्रॉस हुआ है तो एकदम जो खुर्द अज्जाए खुर्दनोश है दिल्ली की, तो किस तरीके से वो बोस्ट कर गई है, ऊपर कर गई है। ठीक हो गया, लेकिन हमारा ये टॉपिक नहीं है। तो इस हवाले से यूरोपीय यूनियन आपके लिए बर्सल हेडक्वार्टर, मेंबर कितने? 27, ठीक हो गया। और यूरोपीय, और अभी रिसेंटली 2019 के अंदर इसमें ब्रेग्जिट हुआ है, BRE लिखे, BRE एग्जिट, EXIT एग्जिट, ब्रेग्जिट, ब्रेग्जिट, यार ब्रेग एग्जिट आ गया, एग्जिट जैसे नहीं लिखा जाता। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, 2019 में फाइनल हुआ कि जो यूके है उसने ब्रेग्जिट कर दिया, छोड़ दिया, यूरोपीय यूनियन को छोड़ दिया। तो पहले 28 कंट्री थे, अब 27 हो गए। हाँ पहले 28 थे, अभी नहीं नहीं 28, अभी 27 है तो फिर 28 हो गए ना। ये थोड़ा कंफ्यूजन हो जाती होती है, लेकिन जो है ना
उसके बाद है सार्क, SAARC, SAARC। इसका जरा एब्रिवेशन सुन लें, साउथ लिखें, साउथ, SOUTH, साउथ एशियन, ASIN, एशियन एसोसिएशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क। हेडक्वार्टर सार्क का खटमंडू, खटमंडू नेपाल के अंदर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें देख लें, कितने कितने कंट्री हैं जी। ये इसको हमें अच्छे तरीके से करना है क्योंकि इसका बड़ा क्वेश्चन आते होते हैं। खटमंडू, KATH, खट, आगे मंडू, MANDO, मंडू, खटमंडू। खटमंडू कैपिटल भी है नेपाल का, और सिटी भी और कैपिटल दोनों जो है ना वो नेपाल के। और इसकी बड़ा क्वेश्चन आता है ऑफिशियल लैंग्वेज, सरकारी जबान सार्क की कौन सी है। मतलब सार्क का पूरा डाटा जो पेपर्स वगैरह होते हैं वो किस जबान के अंदर होते हैं, तो वो जी इंग्लिश के अंदर होते हैं। इसके टोटल मेंबर हैं 8। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। इसका जो जनरल सेक्रेटरी है, इसका नाम है इसाला रोहान, ESALA, इसाला, ESALA, इसाला, RUWAN, रोहान, इसाल रोहान, वेरिकॉन, WEERE, वेरिकॉन। और ये है श्रीलंका से, और ये बना था, ये श्रीलंका से बिलोंग करता है, और ये 3 मार्च 2020 को जी जी, उसका नेम है इसाला रोहान वेरिकॉन, ESALA, इसाला, आगे डैश, आगे RUWAN, रोहान वेरिकॉन। और ये बिलोंग करता है श्रीलंका से। और ये 3 मार्च 2020 को। अच्छा, सार्क बनी कब है, मशहूर क्वेश्चन। 8 दिसंबर 1985, 8 दिसंबर 1985। और ये पूरी दुनिया की 11.64 ट्रिलियन GDP रखता है। सेक्रेटरीएट भी इसका हो गया। इन दोनों में जरा देखे, कोई किसी का कोई चीज मिस हुई हो वो पूछ ले कि सारी ये मिस हुई हो। क्या
उसके बाद देखें एयू, पहले ईयू था, अब एयू, 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 एयू है अफ्रीकन यूनियन, यूरोपीय यूनियन, अफ्रीकन यूनियन, और इसके मेंबर हैं 55। जी जी, 55। इसका मोटो है आ यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग अफ्रीका, इसका मोटो है आ यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग अफ्रीका। लिखो जनाब, आपने तो आईएसएसबी भी देनी है अभी। क्या? आ यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग अफ्रीका, एंड स्ट्रॉन्ग अफ्रीका इसका मोटो है। और इसका पॉलिटिकल सेंटर है एडिस अबाबा। कोई बताएगा ये कहां सा, कौन सा किसका कैपिटल है? एडिस अबाबा, कोई बताएगा? नाइजीरिया, एथोपिया, एथोपिया का है एडिस अबाबा, एडिस अबाबा। अच्छा, इसका एक और बड़ी क्वेश्चन, इसका हेडक्वार्टर कोई नहीं है, इसके सेंटर है। बड़ा क्वेश्चन आता है कि पॉलिटिकल, हाँ J7, सॉरी सॉरी, इसका है J7 का नहीं है, सॉरी ये नहीं लिखना, इसका नहीं लिखना। हेडक्वार्टर अदिस अबाबा है इसका, ये अभी जो है अबाबा, अभी यार लिखवाया तो है तुमने। हाँ जी। और ये बनी थी 25 मई 1963 के अंदर। क्या मसला है? 25 मई 1963 के अंदर। कॉल आ रही है किसी की? हाँ, 25 मई 1963 के अंदर जो है ना ये बनी है। अदिस अबाबा लिखा है, वो J7 का नहीं है। मैं बाद में भी J7 की तरफ आते हैं। आगे लिखें जी, एशियान। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पीपीएससी, हमारे जो खासतौर के जो आप लोगों का 10th लेवल है, इसके ऊपर इसका बड़ा पूछा जाता है। ASEAN, एशियान, ASEAN, AN, इसका एब्रिवेशन है ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन, हाँ, साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसका जो सेक्रेटरीट है वो है जगार्ता, इंडोनेशिया के अंदर, जगार्ता, जगार्ता, हाँ जगार्ता। अच्छा, इसमें ना जरा कंट्री आपने जरूर लिखने हैं, सेक्रेटरीट है यार। अच्छा, इसके अंदर जो कंट्री हैं वो लिखे पहले, इंडोनेशिया, लॉस, LAOS, लॉस, मलेशिया, म्यांमार, मलेशिया, म्यांमार, फिलिपाइन, सिंगापुर, सिंगापुर, थाईलैंड, थाईलैंड, वियतनाम, ब्रुनाई, कंबोडिया, कंबोडिया।
अच्छा, इसमें कभी भी भूल के जो बड़ी रॉन्ग कंसेप्शन होती है, वो कहता है पाकिस्तान एशियन का मेंबर है या नहीं है, तो हम एशियन सार्क देखिए यार, ये तो एशिया है, पाकिस्तान होगा, तो पाकिस्तान एशियन का जो है ना वो मेंबर नहीं है। इसका जो सेक्रेटरी जनरल है उसका नेम है लिम जॉक हुई। सेक्रेटरीट है ना, मैं सेक्रेटरी जनरल का नाम बता रहा हूं। सही बात कर रहा है, सेक्रेटरीट जनरल है लिम जॉक हुई। इसका सेक्रेटरी जनरल का नेम है लिम जॉक हुई। लिम जॉक हुई। और ये कब बनी? ये बनती है 8 अगस्त 1967। 8 अगस्त 1967। और दुनिया के टोटल जीडीपी का 9% इसके पास है। उसके बाद जी अरब लीग, ये भी बड़ा क्वेश्चन इसका भी आता है। अरब लीग ऑर्गेनाइजेशन है पापा, लिखो ना, अरब लीग नेम है इसका। अरब लीग हेडक्वार्टर सैरो। सैरो कहां पे है जी? सायरो। सायरो कहां पे है? अब सबने निसार नीचे किए हुए हैं। सायरो किसका कैपिटल है? इजिप्ट। नहीं, कैपिटल नहीं, ये इसके जो है ना वो सेंटर है, हेडक्वार्टर सेंटर आप। हाँ, सायरो। सायरो कैपिटल है इजिप्ट का, मिस्र का यार क्या। हाँ, और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज अरेबिक है। हाँ। और ये कब बनी? ये 22 मार्च 1945 को बनी। जी जी, 1945। बाबा किधर ख्याल है तुम्हारा? और ये टोटल दुनिया की जो जीडीपी है 6.5 है। मेंबर इसके 22। 22 मेंबर हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। जब 22 फिर नहीं। हाँ, 22 इसके जो है ना वो मेंबर है। सार्क लिखवा दिया हुआ है। देखो कोई चीज मिस है तो वो जरा देख लो। देखो देखो क्या हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद ये भी बड़ी है, एस सी ओ। एस सी ओ, कल एक बच्चा क्वेश्चन भी इसका पूछ रहा था। एस सी ओ। हाँ, एस सी ओ का मतलब क्या है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और ये कब बनती है? ना 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 ना, ये चीज नहीं है। पहला अगर वो बोले ना शिंगाई 5 ग्रुप कब बना, तो जो शिंगाई 5 ग्रुप है वो बनता है 26 अप्रैल 1996 के अंदर। शंघाई
लेकिन शंघाई का मतलब जिसको नेम जो इसका दिया गया जब वो होती है 2001 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना के अंदर। इसका हेडक्वार्टर है चाइना के अंदर। स्टेट इसके जरूर आपने लिखने हैं। चाइना 8 कंट्रीज है। इंडिया, रशिया, पाकिस्तान, और उसके बाद है काजिकिस्तान, कार्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। उस्मान इधर से पानी तो लाना। उज्बेकिस्तान। और 2017 में पाकिस्तान और इंडिया दोनों इसके अंदर बड़ा मशहूर के पाकिस्तान और इंडिया फुल मेंबर कब बने। पहले ऑब्जर्वर थे तो फुल मेंबर 2017 के अंदर जो है ना वो बने। मशहूर क्वेश्चन इसका आता है कि शंघाई का लास्ट समिट कब हुआ। समिट, समिट का मतलब होता है इजलास। तो वो याद रखिए कार्गिस्तान के अंदर हुआ है। जी जी, जो अभी 2019 वाला, 2019 वाला, और जिसमें इमरान खान भी गया था और वो मोदी को मिला नहीं था, बड़ा सोशल मीडिया के पूरे वायरल है। कार्गिस्तान। और 2020 का होना था रशिया के अंदर। 2021 ताजिकिस्तान। 2022 उज्बेकिस्तान, क्योंकि इसके बड़े क्वेश्चन आते होते कि सबमिट कब होगा। अभी पाकिस्तान का कोई नामो निशान नहीं आया। अच्छा जी, लिखें। अब जो मैं आपको लिखवाने वाला हूं ये मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहले नाटो, जिसे नाटो भी बोलते हैं, नाटो, NATO। इसका एब्रिवेशन है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। बड़ा मशहूर है, इसको जरूर लिखना है। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो ऑर्गेनाइजेशन। और ये कब बनी? ये 14 अप्रैल 1949 के अंदर बनती है नेटो। 14 अप्रैल, जी जी। इसका हेडक्वार्टर ब्रसल, बेल्जियम, जहां पे यूरोपीय यूनियन का है। अप्रैल 1949 के अंदर। इसके अंदर कितनी स्टेट है? 30 में, 1949 के अंदर 30 है। बड़ा क्वेश्चन ये लिख लें इसका। इसका सेक्रेटरी जनरल कौन है? जीन स्टोलनबर्ग। जीन्स स्टोलनबर्ग। जीन स्टोलनबर्ग। जी जी।
उसके बाद है आपका वारसा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, वारसा, WARSA, वारसा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, WTO। ये दर हकीकत जो थी ये नेटो के अगेंस्ट बनी थी। नेटो थी अमेरिकन के जो अलायंस थे, अमेरिकन के जो इत्तेहादी थे, उन्होंने नेटो बनाई और रशिया ने फिर वारसा बना दिया। ठीक हो गया। ये बनता है 14 मई 1955। कहां पे इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मॉस्को। अच्छा, मॉस्को किसका कैपिटल है? शाबाश, रशिया का। मॉस्को रशिया का। नो नो, रशिया का हेडक्वार्टर नहीं, रशिया में इसका हेडक्वार्टर है। अच्छा जी, सेटो, SEATO, सेटो, ये पाकिस्तान, सेंटो और सेटो दोनों बड़े जी। वारसा में, अच्छा मैं बताता हूं, मैं उसकी बता रहा हूं। इसको पहले सेटो, SEATO, सेटो, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये कलेक्टिव डिफेंसिव थी। मतलब मैं आपको समझा देता हूं, पहले पहले हम इसको लिख लेते हैं कि कहां पे हो। ये जो उसकी इसका एग्रीमेंट होता है ना, ये मिनाला, मिनाला पैक्ट होता है। बताया, मिनाला, मिनाला कहां पे है? वाह भाई वाह, स्वाद आया भाई इस क्लास में, बड़ी तैयारी कर रहे हो। छड़ दो साची गल्ला। और भाई फिलिपाइन का कैपिटल है यार। हाँ जी, लोवेस्ट जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट है दुनिया का, डीप इस अर्थ का, वो भी इधर है, फिलिपाइन के अंदर। अच्छा, ये कब बनता है? सेटो फॉर्मेशन है इसकी 8 सितंबर 1954। 8 सितंबर 1954 के अंदर सेटो बनता है। और सेटो खत्म कब होता है? 23 जून 1977। इसका जो हेडक्वार्टर कहां पे था? इसका हेडक्वार्टर था बैंकॉक। बैंकॉक, बैंकॉक कहां पे है? बैंकॉक थाईलैंड के अंदर है। व्हाइट एलिफेंट कहां पे पाई जाती है? थाईलैंड। बड़ा मशहूर क्वेश्चन, व्हाइट एलिफेंट। अच्छा, इसके अंदर मेंबर थे ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, फिलिपाइन, थाईलैंड, यूके और यूनाइटेड स्टेट। उसके बाद लिखे सेंटो। सेंटो क्या है? पहले मैंने सेटो लिखवाया है। सेंटो होता है 1955 के अंदर। सेंटो का मतलब है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंटो क्या मतलब?
ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, SENTO, सेंटो अब्रिवेशन है यार, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसको बगदाद पैक्ट भी बोलते हैं। मशहूर क्वेश्चन आता था, बताएं बगदाद पैक्ट, अनदर नेम ऑफ बगदाद पैक्ट, सेंटो द सेंट, अनदर नेम ऑफ सेंटो, बगदाद पैक्ट। बगदाद के अंदर ये एग्रीमेंट हुआ था, ठीक हो गया। इसके जो पार्टिसिपेशन थे, पार्टिसिपेंट थे, वो थे ईरान, इराक, पाकिस्तान, तुर्की और यूके। और ये खत्म कब होता है? ये 1979 के अंदर खत्म हुआ। जी जी हाँ, 24 मार्च 1955 को ये बना और 16 मार्च 1979 को ये है ना वो। इसका हेडक्वार्टर कहां पे था? इसका हेडक्वार्टर इनकरा। इनकरा कहां पे? अब ये भी नाना आया, इनकरा। तुम ना बोलते हो, फिर सोचना था। अच्छा, तुर्की। तुर्की का कोई और शहर का नाम बताएं जरा इसके अलावा। कोनिया, कोनिया जिसे बोलते हैं, कोनिया। व्हाट्स मीन बाय कोनिया एंड व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट कोनिया? कोनिया के अंदर क्या है? इतने आने दे। हाँ शाबाश, बहुत अच्छा। मौलाना जलालुद्दीन रूमी का मजार कोनिया के अंदर है। शाबाश, बहुत अच्छे। ये बड़ा मशहूर क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या बोला है? ब्लू मास्क, इनकरा, इनकरा के अंदर ब्लू मास्क। चलिए ठीक है, आधे घंटे बाद दूसरी क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? कोई चीज समझ ना आई हो आप लोगों को? चले आप अपनी बात करें। हाँ, वो बड़ी देर के वो CSS की तैयारी करने हैं, ऐसे ही वो CSS की तैयारी भी कर रहे हैं। ऐसे ही होती हैं तैयारियां। हाँ जी, बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल जोर का, जब चीरा तो 2 कतरा खून भी ना निकला। उनका ये हाल है सबका। चले आधे घंटे बाद आप ऑनलाइन रहिएगा, क्लास स्टार्ट करते हैं दूसरी इंग्लिश। अल्लाह हाफिज। देख रहे हैं आधा घंटा भी रेस्ट वेट कर रहे। क्या मसला है? बंदों की तरह डालना इसको। जो जो चीजें हैं ना, जरा खुद भी इसको देखो, सर्च करो, तो ऐसे करो तो यार इधर ही बैठ के चीजें मुश्किल कैपिटल कौन दस बार है क्या? वो पता नहीं कितने नंबर दे बातें ना करो, सबको बातों में खुद घर जाकर पढ़ते रहते हैं। किसी को नहीं कल का लेक्चर है, तुम्हें सारा आ गया। कैसे आ गया? मैं ना बस इधर दिन को बंद में बुझाए रखे हो पाल की तरह। बस अब बैग में चार्जर भी चल जाता है, इतना यूज करते हैं कि रोज पाए जाते हैं। मेरे 40 मिनट पे लैपटॉप बड़ी ऑनलाइन है, आप पता नहीं क्या तुम भी साथ ऑनलाइन ही तुम ऑनलाइन होते तो करता सही ऑनलाइन।
मैं तो ये ऑफलाइन फीस तो कोई लाया होगा जिसको मैं शामिल हूँ। अच्छा सुबह और कुछ नहीं मांग रहे हो अकेडमी मीटिंग से होता है टेस्ट का कोई नहीं टेस्ट में मैं बताया एक बार मैं आपको वो फॉर्म बताऊंगा एक तो आपने जुडिशरी में अप्लाई करना है अदालत में ऑपरेटर का उसके बाद आपने क्या 2-4 नहीं ये इसकी गुजरावाला की 44 में पता नहीं तुम्हें कौन इन्फॉर्मेशन देता रहता है ऐसे लोगों से तनाव किया करो जो डीमोटिवेट करते हैं बताता हूँ उसमें ऐसे जिन लोगों को ऐसे मेरे पास था जी जी लो अब तो स्टॉप